स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने कल पास्ट परफेक्ट टेंस समझा था ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या क्या समझा था? पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस सीखे थे और हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे थे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई काम भूतकाल में पूरा हो गया था तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं बच्चों। पॉजिटिव आप सभी को पता है, पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, फिर कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है यहाँ पर? हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे बच्चों? नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। और पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस सभी को पता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले यूज़ की जाती है। पता है ना सभी को? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी टेंस में या किसी भी चीज़ में, वो सबसे पहले यूज़ की जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाना भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से आप फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं तो भी आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनके बिना सेंटेंस कंप्लीटेड नहीं होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या आएगा? हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बच्चों इससे रिलेटेड हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए, हमने बनाए थे, अब हम तीनों देखते हैं। जब हम दो सीख चुके हैं, आज हमने एक नया और सीखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है, तो हम तीनों सीखते हैं। क्या था हमारा? वी हैड रीच्ड होम, मतलब हम घर पहुंच चुके थे। पढ़ा था ना हमने, हम घर पहुंच चुके थे। अब वी हैड नॉट रीच्ड होम मीन्स हम घर नहीं पहुंच चुके थे। हैड वी रीच्ड होम, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा? क्या, क्या वर्ड यूज करा जाता है? क्या आगे आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? क्या। तो क्या हम घर पहुंच चुके थे, और क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगी इसकी हिंदी बच्चों? क्या हम घर पहुंच चुके थे, और फिर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आई हैड ईटन फूड, मतलब मैं खाना या मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। अब इसी का अगर हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट ईटन फूड, मतलब मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव आपका ऐसा बनेगा, हैड आई ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खाया था? तो कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश? हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खाया था? क्या मैं खाना खा चुका था? तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था सेंटेंस। क्या है ये सेंटेंस? शी हैड गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुकी थी या वह स्कूल चली गई थी। अब इसी का अगर क्या बनाए हम? नेगेटिव सेंटेंस बनाए। तो कैसे बनेगा इसका नेगेटिव? नेगेटिव बनेगा शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल नहीं जा चुकी थी। अब हमें क्या बनाना है इसका? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड शी गॉन टू स्कूल,
क्या वह स्कूल गई थी? हैड शी गॉन टू स्कूल? क्या वह स्कूल गई थी? तो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब सपोज आपके पास कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे क्या, कब, कौन सा, किसका, कैसे, क्यों। ये क्या है? सारे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। तो हम अगर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैसे? जैसे इंग्लिश में आ जाए वाई, क्यों, हु, कौन, है ना, और विच, कौन सा, हाउ मैनी, कितना, और आ जाए हाउ, हाउ मीन्स कैसा। तो ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड। अब सपोज आपके पास क्या आ जाए? इंटेरोगेटिव वर्ड, तो आप कैसे इंग्लिश बनाएंगे? तो इंग्लिश बनाने के लिए देखिए रूल लिखा है यहाँ पर। पहले क्या होगा? इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड मैंने आपको बताया, विच, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड। देन हेड, फिर क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब मीन्स हेड। देन सब्जेक्ट, और फिर उसी तरीके से जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है वैसा ही बन जाएगा, बस इंटेरोगेटिव क्या आएगा? पहले वर्ड आएगा। ठीक है, और आपको पता है WHO, हु है एक ऐसा इंटेरोगेटिव, और भी ऐसे हैं। तो हु एक ऐसा, उनमें से एक ऐसा इंटेरोगेटिव वर्ड है जो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो हु के बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हु मीन्स कौन, तो हम पूछ रहे हैं ना कौन, किसने किया, किसने किया था, तो कौन ही वर्ड आ रहा है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं पता है। तो इसमें हु प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं बच्चों। जैसे ये है, क्या है ये सेंटेंस? पढ़िए। तुमने अपना कमरा कब साफ किया था? या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, तुम अपना कमरा कब साफ कर चुकी थी? मैंने पूछा तुमने अपना कमरा कब साफ किया था। ठीक है, तो अब इंग्लिश कैसे बनेगी? अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पहचानना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा है। पहला पहचानिए इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा है? कब। अब कब की इंग्लिश क्या होती है? सभी को पता होनी चाहिए। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। क्या होती है कब की इंग्लिश? व्हेन। अब किया था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड। क्या यूज करेंगे बच्चों? हैड। ठीक है, फिर हैड और फिर देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? तुमने मीन्स तुम। तुम की इंग्लिश क्या होती है? सभी को पता है, यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब साफ करना, साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? क्लीन। साफ करने की क्लीन। अब सिंगल क्लीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लीन्ड। क्या लग जाएगा उसमें? ईट ही। तो क्लीन्ड। अब अपना कमरा, अपना कमरा मीन्स योर रूम। योर रूम। व्हेन हैड यू क्लीन्ड योर रूम? और क्वेश्चन मार्क मीन्स तुमने अपना कमरा कब साफ किया था? तो व्हेन हैड यू क्लीन्ड योर रूम? तुमने अपना कमरा कब साफ किया था? तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उसको? व्हेन हैड यू क्लीन्ड योर रूम? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मुझे इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाना है, मतलब उसमें नॉट भी है। जैसे तुमने अपना कमरा कब साफ नहीं किया था? अब मैंने पूछते, हम किसी से पूछते ना, तुमने अपना कमरा कब साफ नहीं किया था, बताना जरा। तो हम कैसे पूछेंगे उसको इंग्लिश में? देखिए, उसको हम इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे। पहले हम क्या यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड। तो इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है? व्हेन। फिर हैड, फिर यू सब्जेक्ट, देन नॉट मीन्स सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। सपोज इंटेरोगेटिव वर्ड भी नहीं होता ना, तो हम हैड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता? नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आया इसमें? नॉट। फिर वही का वही पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो क्या बनेगी इंग्लिश? व्हेन हैड यू नॉट क्लीन्ड योर रूम?
मतलब तुमने अपना कमरा कब साफ नहीं किया था। तो इंग्लिश किस तरीके से बनी इसकी, When had you not cleaned your room? आई बात समझ में। एक और सेंटेंस देखिए बच्चों, जैसे ये लिखा है Why had you washed your clothes? मतलब तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे, या तुम अपने कपड़े क्यों धो चुके थे। वाई की इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होती है, क्यों। तो तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे। अब इसी का मुझे क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव, तो कैसे बनेगा, वाई हैड यू नॉट वॉश्ड योर क्लॉथ्स, मीन्स सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट। क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट। आई बात समझ में सभी को। तो आपको इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ सेंटेंस बनाना भी आया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया। ठीक है, तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सब सेंटेंसेस हमने सीख लिए। तो क्या था रूल, एक बार रिवाइज करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो बस मैं सब्जेक्ट के वर्ड का यूज़ कर लूँगी, नॉट। ठीक है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कोई अगर इंटेरोगेटिव वर्ड हो तो हम उसका कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज क्वेश्चन मार्क। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ अगर कोई नेगेटिव बनाना है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा आपका, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आई बात समझ में, सभी को आया समझ। अब बच्चों, अब जो आपकी वर्कशीट में हमने कल 1 to 10 सेंटेंसेस बना लिए थे, अब आगे के 11 से लेकर हम 20 तक के सेंटेंसेस अब बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए। क्या है 11 नंबर पे आपका, 11 नंबर का सेंटेंस है हैड शी मैच्योर्ड इनटू अ फाइन एक्ट्रेस। क्या है इसका मतलब, अब आप देख रहे हैं ना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आ रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब और देन लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड मीन्स क्या, अब शी मीन्स वह, मीन्स पूरी तरह से विकसित होना। मैच्योर मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से विकसित होना। तो इनटू मतलब में, अ फाइन एक्ट्रेस, एक फाइन एक्ट्रेस मीन्स, फाइन मीन्स अच्छी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या वह एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। ठीक है, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हैड कॉबलर मेंडेड माई ओल्ड शूज। मीन्स हैड मीन्स क्या, अब कॉबलर मीन्स मोची, मैंड मीन्स होता है मरम्मत करना, मैंड मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना। तो क्या मोची मरम्मत कर चुका था, किसकी, माई ओल्ड शूज मीन्स मेरे पुराने जूतों की। तो क्या मोची मेरे पुराने जूतों की मरम्मत कर चुका था, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका हैड ही मिसप्लेस्ड माई न्यू वॉच। मिसप्लेस मीन्स होता है, मिसप्लेस मीन्स गलत जगह पर रखना। तो हैड ही मतलब क्या उसने, मिसप्लेस मीन्स गलत जगह पर रख दी थी। क्या, माई न्यू वॉच मीन्स मेरी नई घड़ी, तो क्या उसने मेरी नई घड़ी गलत जगह पर रख दी थी, या क्या वह मेरी नई घड़ी गलत जगह पर रख चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, हैड द वेटर मूव्ड अवे द रॉटन ब्रेड। अब मूव अवे मीन्स क्या होता है, दूर हटाना, मूव अवे, मूव अवे मीन्स दूर हटाना या दूर हटना। तो हैड द वेटर मतलब क्या वेटर ने,
वेटर आपको पता है शादी में क्या होते हैं, वेटर होते हैं जो खाने को क्या करते हैं, सर्व वगैरह करते हैं। तो क्या वेटर ने मूव्ड अवे मीन्स हटाई, दूर हटाई। रॉटन, रॉटन का मतलब सभी को पता होगा, रॉटन मीन्स सड़ी हुई। तो रॉटन ब्रेड मीन्स सड़ी ब्रेड या सड़ी हुई ब्रेड। तो क्या वेटर ने सड़ी हुई ब्रेड दूर हटाई थी, हटाई थी, या क्या वेटर सड़ी ब्रेड दूर हटा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? नेक्स्ट है आपका हैड द स्टूडेंट्स मर्मर्ड इन द क्लास। अब मर्मर मीन्स क्या होता है, फुसफुसाना। मर्मर मीन्स फुसफुसाना। तो हैड द स्टूडेंट्स मर्मर्ड इन द क्लास मीन्स क्या छात्र ने कक्षा में, क्या छात्र कक्षा में, मर्मर मीन्स फुसफुसाए थे। तो क्या छात्र कक्षा में फुसफुसाए थे, हैड है ना इसलिए क्या आएगा, फुसफुसाए थे। तो क्या बनी प्रॉपर इंग्लिश, क्या छात्र कक्षा में फुसफुसाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब ये है आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु हैड निबल्ड द केक। निबल मीन्स क्या होता है, कुतरना। निबल मीन्स कुतरना। तो हु, अब मैंने आपको बताया था ना, हु के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर डायरेक्ट वर्ब आती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि हु एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। तो हु मीन्स कौन, हैड निबल्ड मीन्स कुतर चुका था, कौन कुतर चुका था, किसको, द केक, केक को, कौन केक को कुतर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, और क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैड यू नोटिस्ड अ प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। व्हेन मीन्स कब, हैड यू मतलब तुमने, नोटिस, नोटिस मीन्स ध्यान देना, नोटिस मीन्स ध्यान देना। तो क्या तुमने कब ध्यान दिया था, क्या नहीं, तुमने कब ध्यान दिया था, क्या दिया था, द प्रॉब्लम किसको, परेशानी को, किसमें, कंप्यूटर में, मीन्स तुमने कंप्यूटर में परेशानी पर कब ध्यान दिया था। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये पूछ रहे हैं कि तुमने कंप्यूटर में परेशानी पर कब ध्यान दिया था, कब नोटिस किया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, वाई हैड ही अबेट हिज पेरेंट्स विदाउट क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क। अब वाई मीन्स क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, वाई मीन्स क्यों। हैड ही, अबे, अबे मीन्स क्या होता है, आज्ञा मानना। तो वाई हैड ही अबे मीन्स वह क्यों आज्ञा मान चुका था, वह क्यों आज्ञा मान चुका था, किसकी, हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की, किसकी, हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की। विदाउट मीन्स के बिना, क्या के बिना, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न बिना, वह बिना प्रश्न किए अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मान चुका था। क्या, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, उसने बिना प्रश्न किए अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका whom had you appointed to organize the room। whom means क्या होता है, किसको, whom means क्या होता है, किसको, WHOM means who। तो whom had you means तुमने किसको, appoint means आपको पता है, appoint means क्या होता है, नियुक्त करना, किसी को नौकरी पर हम रखते हैं, नियुक्त करते हैं। तो तुमने किसको नियुक्त किया था, किसके लिए, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सुना है ना। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित करना। तो तुमने कमरे को, किसको, द रूम मीन्स तुमने कमरे को व्यवस्थित करने के लिए किसको नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका है हाउ हैड द पेशेंट ओवरकम विद हिज इंजरी और क्वेश्चन मार्क। हाउ मीन्स क्या होता है,
कैसे, हाउ मीन्स कैसे। अब हैड द पेशेंट मीन्स मरीज ने कैसे, मरीज ने कैसे। ओवरकम, ओवरकम मीन्स हराना, ओवरकम करना किसी चीज़ को हराना, जैसे हम प्रॉब्लम्स को हमेशा में ओवरकम करना चाहिए, मतलब हरा देना चाहिए उनको। तो मरीज ने कैसे हराया था, किसको हराया था, विद हिज इंजरी मीन्स अपनी इंजरी को, अपनी चोट को। तो मरीज ने अपनी चोट को कैसे हराया था, और क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके 11 to 20 सेंटेंसेस। सभी को हिंदी समझ में आई ना। अब आपको हिंदी भी दे दी जा सकती है कभी, तो आप इंग्लिश भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी सीख लिया, और इंग्लिश होगी तो आप हिंदी भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।